हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रीडिंग में हम फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त क्या चाहते हैं। अगले 30 दिन में आपका रिश्ता कैसा रहेगा, आने वाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आने वाले हैं आप दोनों के रिश्ते में। चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो क्या अभी भी उम्मीद है आपको जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, पहले जैसे दोनों का रिश्ता जुड़ेगा, पहले जैसा खुशी भरा रिश्ता आप दोनों का होगा। क्या ये सपना आपका सच होगा या फिर आपको इस इंसान का इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सो लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है। सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा, जो भी रेजोनेट हो जाता है वो आपकी एनर्जी या आपके लिए रीडिंग है। ओके, सो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो शायद इस इंसान को आपसे दूर कर रही है, या आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स इस वक्त क्या है, प्लीज बताएं मुझे, क्या है उनकी फीलिंग्स। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सबसे पहले आया है और मैंने काफ़ी बार कहा है कि सबसे पहला कार्ड जो आता है ना, बहुत कुछ कहकर जाता है। सो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स के बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, द सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है। एंड देन देयर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेंगे, जो कि पेज ऑफ कप्स। वही तो मैंने कहा था, कप्स की एनर्जी बिल्कुल नहीं आई है। ऐसा हो नहीं सकता कि इस इंसान को आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है। इमोशंस है, प्यार तो है, साफ साफ दिखाई देता है। तो इस वक्त अगर मैं देखूँ ना, आपके पर्सन आपको लेकर मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक प्रपोजल के साथ आना चाहते हैं। मतलब अभी तक हो सकता है कि आप इनको थक चुके हो, इनको इनके पीछे भागकर, या आप थक चुके हो कि इनको मना कर, ठीक है, इनसे माफ़ी मांग कर, इनके बारे में सोच कर कहीं ना कहीं अभी आप कमज़ोर नहीं बन रहे हो। और इस वक्त आप चाहते हैं ना कि पार्टनर खुद से आपके पास आए, या खुद से, अगर उनको सच में उनको प्यार है, आपको प्यार है, वो जानते हैं, या आपका दिल आपको कहता है कि आपने तो किया जो करना था इस रिश्ते में, आपने पूरी तरीके से कर दिया। जितनी भी मेहनत करनी थी, जितने भी एफर्ट्स डालने थे, जितना भी इनके पास घूमना था, फिरना था, जो भी इनके पीछे पड़ना था, सब कुछ कर लिया। अभी आप कुछ नहीं करना चाहते, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको प्यार नहीं है, आपको प्यार बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप चाहते हैं ना कि इस इंसान के दिल में आपके लिए अगर प्यार है, को खुद से वो चले आए आपके पास। ठीक है, सो यू आर नॉट चेजिंग दिस पर्सन, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू चेज यू। ये व्यक्ति आपके पीछे भागना चाहते हैं। दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू सम ऑफर। अभी इनका दिल कहता है ना कि आपको कुछ ऑफर दें। इनका दिमाग भी आपके बारे में सोच रहा है कि आपको खुश करना चाहिए और कि आपकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मतलब इतना वक्त मुझे लगता है कि एक रिश्ता ही था आप दोनों का, बस एक रिश्ता, नाम का रिश्ता चल रहा था। आपकी तरफ से 100%, उनकी तरफ से 60%, 40% ऐसा कुछ था। ठीक है, मतलब हो सकता है कि ये पर्सन को सीरियसनेस नहीं था इस रिश्ते में, या फिर हो सकता है ना कि ये जितने आप सीरियस थे ना इस इंसान को लेकर, मतलब आपने मन ही मन में मान ही लिया था, ठान ही लिया था कि होगी, अगर आगे मेरा भविष्य होगा या शादी होगी या रिश्ता होगा तो इसी इंसान के साथ। वो फीलिंग्स उनके दिल में शायद नहीं थी जो आज मुझे दिखाई देती। मैंने कहा था ना, सबसे पहला कार्ड जो है कि आपको इस इंसान ने वेटिंग पर रखा था, काफ़ी टाइम से इंतज़ार करवाया आपको, और अपनी ज़िंदगी में ये खुश रहे, अपने लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, अपने पार्टी, अपने पार्टीज़ हो सकते हैं, घूमना फिरना, दोस्त लोग हो सकते हैं, अपना अपना करियर हो सकता है। तो सारी चीज़ों के लिए वक्त था, बस आपके लिए वक्त नहीं था, या आपको उन्होंने लास्ट में रखा था।
लेकिन मुझे ये कार्ड कहता है कि अभी वो वक्त ख़त्म हो चुका है। पता नहीं इस इंसान को मतलब ऐसी क्या फीलिंग्स आ गई कि अभी उनको लगता है कि आप ही आप हो, या शायद आपको वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आस-पास। ओह माय गॉड! यहाँ पर भी ड्रैगन है और यहाँ पर भी ड्रैगन ही है। ओके, एक पावरफुल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, जहाँ पर आपकी जीत है। ओके, रेड कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक तो आपका फ़ेवरेट कलर है रेड, लाल कलर फ़ेवरेट है, या लाल कलर के कपड़े आपने पहने हैं, या फिर मतलब ये रीडिंग आपके साथ तब कनेक्ट होगा ना, मतलब ये रीडिंग देखते वक़्त एक सिग्नल है आपके लिए कि आज आपने लाल कलर के कपड़े पहने हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए बना है। या आपको रेड कलर रोज़ेज़, लाल कलर के गुलाब कोई ना कोई देने वाला है, या आस-पास गुलाब हो सकते हैं आपके अभी इस वक़्त, गुलदस्ता हो सकता है, या आपके कहते हैं ना कि कुंडी में गुलाब खिला हुआ है बालकनी में या घर में, गार्डन में लाल कलर का, तो ये आपके लिए संकेत है कि फ्लावर्स या एक गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए। फूल ही फूल यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। सो ये कार्ड्स कहते हैं कि आपके लिए खुशखबरी आ रही है और कोई इंतज़ार आपका ख़त्म होते हुए नज़र आता है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना चाहिए ना कि कुछ लोग हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी खुशी से जलते हैं। सो अगर आपका रियूनियन होता है या आपकी शादी की बात हो जाती है, पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब तक नहीं होती तब तक मत बताओ, या आपका रिश्ता जुड़ गया तो इवन दोस्तों को भी मत बताइए कि मेरे पार्टनर ने मुझे कॉल किया, या मेरे पार्टनर के साथ मेरा रियूनियन हो गया, या मेरे पार्टनर ने मुझे रिंग पहनाई, प्रपोज़ किया। ये सारी चीज़ें मत बताइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, ओके, नहीं चाहते। और जेलसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है ना कि टूट जाता है। आपने देखा है ना, बैठे-बैठे ग्लास टूट जाता है और कुछ फूट जाता है, मोबाइल टूट जाता है। लोगों की नज़र इतनी गंदी होती है ना, नज़र लगी तो टूट-फूट जाता है वो सामान। ओके, सो संभाल कर रखिए अपनी भावनाओं को। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ बताना चाहिए। ये इंसान आपको दिन रात याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। अकेले पड़ चुके हैं पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर जब जब ये पर्सन अकेले होते हैं तब तक सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। ठीक है, आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, करियर पर फोकस्ड हो सकता है, कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकते हैं आप दोनों। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, आप दोनों कॉलेज में पढ़ रहे हो, या ऐसा कुछ पढ़ाई कर रहे हो, एक ही क्षेत्र में हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर की पढ़ाई, लॉयर की पढ़ाई, एक ही क्षेत्र में, एक ही ऑफिस में हो। ठीक है, सो और आप दोनों की उम्र 24 से 30 साल के बीच में हो सकती है ज़्यादा करके। ऐसे तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है और सभी उम्र वालों के लिए, लेकिन ज़्यादा करके जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो मुझे बताना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस वक्त हो सकता है कि पर्सन मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके और उनके रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं, इनको तकलीफ़ हो रही है, और मुझे लगता है ना कि इस रिश्ते के अलावा आप किसी और रिश्ते में नहीं जाना चाहते। भले आपका परिवार यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपको आपके लिए अच्छे-अच्छे रिश्ते दिखाने की कोशिश कर रहा है, या आपके लिए ऑलरेडी अच्छे-अच्छे रिश्ते आए हुए हैं, लेकिन आपका दिल कहीं न कहीं इस पर्सन में अटका हुआ मुझे नज़र आता है। आपको ये पता नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होगा, या आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी, आपको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो, या अपने दिल को आप समझा रहे हो कि एक ना एक दिन वो आएँगे। ऐसी आपकी एनर्जी मुझे नज़र आती है। आप दोनों का रियूनियन होगा। पूरी तरीके से ना आपको श्योरिटी है, पूरी तरीके से भरोसा है आपको अपने प्यार के ऊपर, और आपके पार्टनर के ऊपर भी आपको भरोसा है कि एक ना एक दिन वो समझेंगे आपके प्यार को, आपके फीलिंग्स को, और वो जल्द से जल्द आपके साथ रियूनियन करेंगे। सो मुझे लगता है कि आप किसी भी तरीके से नहीं मान रहे हो, और ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है ना कि बहुत से रिश्ते आपने ठुकराए हैं इस इंसान की वजह से। अच्छे-अच्छे रिश्ते आए हैं, शायद आपकी फैमिली आपको आपके लिए ऐसा चाहती है कि इसी साल आपकी शादी हो, इट इज़ शोइंग ए मैरिज, या फिर आपकी कुंडली में शादी का योग बन रहा है इस साल। ओके, मतलब इस साल आप चाहते हो कि आपकी शादी हो, या आपका परिवार आपके पीछे पड़ा है कि इसी साल आपकी शादी होनी चाहिए, और उस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपने प्यार किया है इस इंसान से, अपने पार्टनर से, और किसी और से आप रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। बस आप ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हो कि कुछ भी हो जाए, ये इंसान वापस आ जाए आपकी ज़िंदगी में और सब कुछ सही हो जाए। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये काफ़ी हद तक ये सही बात है कि यस, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इंसान एक ही इंसान एक बार सच्चा प्यार करता है अपनी ज़िंदगी में, और उसे भुलाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
चाहे उसके बाद वो रिलेशनशिप में जाए, फ्लर्ट करे, जो भी करे। फर्स्ट लव इज़ फर्स्ट लव। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप दोनों का रिश्ता एक बहुत ही अलग लेवल का रिश्ता है, जहाँ पर आप ये चाहते हो ना कि आपके पर्सन बस आपका साथ दे, जो कि वो नहीं दे रहे हैं। ओके, आप चाहते हो ना कि ये पर्सन डेफिनेटली मतलब आपके बारे में सोचे और आपको सपोर्ट करे। बस वो दूर रहे या दूर रह रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके साथ एटलीस्ट बात करें, ये आप सोचते हो। आपकी परेशानी ये है ना कि एटलीस्ट बातचीत तो हो। ओके, उनकी तरफ से कॉल आ जाए तो आपके दिल को थोड़ी सी ठंडक मिल जाती है, आपका काम में मन लगता है, आप पॉजिटिव फील कर लेते हो। नहीं तो आप टेंशन में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग, आपको समझ में नहीं आता, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता, मतलब बहुत सारी दिक्कतें फिर आपको आने लगती है, बस ये पर्सन ने अगर बात करना बंद कर दिया तो। सो इस वक्त आप यही चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ एटलीस्ट बात करें। और ये जो चीज़ें आपकी आपकी ज़िंदगी में हो रही है ना, परिवार आपको शादी के लिए फोर्स कर रहा है, ये आप उनको कहना चाहते हो कि देखो, तुमको मेरे साथ रिश्ता रखना है, नहीं रखना है, फाइनल करो। ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए और काफ़ी टाइम के बाद तुम आए, जहाँ पर मुझे आगे बढ़ना पड़े। सो मुझे लगता है कि इस वक्त ना आप दुआ कर रहे हो, या आप स्ट्रांगली आपकी तरफ से मुझे एनर्जी ऐसी नज़र आती है कि आप इस इंसान को भुला नहीं सकते या भुला नहीं पा रहे हो। इस इंसान के अलावा आप किसी और के साथ रिश्ते में जाना भी नहीं चाहते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। ठीक है, लीवो राशि, सिंह राशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। साथ ही साथ नेक्स्ट राशि जो मुझे नज़र आती है वो है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ओके, टॉरस भी है, वृषभ, एरीज, मेष राशि, कैंसर, कर्क राशि, पाइसेस, मीन राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि। ऐसे तो लगभग सारी राशियां मुझे नजर आती हैं। आपके पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं, इनका जन्म जून में हुआ है, जनवरी में हुआ है, नवंबर में हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, इनकी बर्थ डेट 11 हो सकती है। ओके, इनकी बर्थ डेट 11 हो सकती है, 17 हो सकती है, या इनकी बर्थ डेट 21 हो सकती है, 21, 26 हो सकती है, 18 हो सकती है। ठीक है, ये पर्सन ऐसा लगता है ना कि दोनों एक ही उम्र के हो, या एक ही जैसे कि एक ही कॉलेज में हो, एक ही इंस्टीट्यूट में हो, एक ही यूनिवर्सिटी में हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग पढ़ के जॉब करते हुए मुझे नज़र आते हैं ज़्यादा करके आज के रीडिंग में। जैसे कि आप भी जॉब कर रहे हो, वो भी जॉब कर रहे हैं, या फिर वो भी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी कुछ पढ़ाई कर रहे हो। कुछ लोग जॉब करते करते कुछ पढ़ाई कर रहे हैं साइड बाय साइड। ऐसी एनर्जी आज यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो रीडिंग आपके साथ कनेक्ट कर सके कि यस, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर मैच करेंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रीडिंग मैच ना करे। आप लोग ब्यूटीफुल कमेंट्स करके बता देते हो, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं और भी कुछ कार्ड्स लेकर। तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। ओके, अवेयरनेस, मोमेंट टू मोमेंट, हर घड़ी ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। और मुझे लगता है ना कि अवेयरनेस का कार्ड ये कहता है कि पास्ट को ये पर्सन भुला कर, या पास्ट चीज़ों को लेट गो करके आपके साथ एक नई शुरुआत करने की मोड़ पर मुझे दिखाई देते हैं। या इनका पास्ट रह चुका है जिसमें वो अटके हुए थे, एक शादीशुदा ज़िंदगी में अटके हुए थे, या एक डिवोर्सी की लाइफ में अटके हुए थे, या इनका कोई पास्ट था जिसमें वो अटके हुए थे। ना ही आपको पूरी तरीके से वो चुन रहे थे, ना अपने पास्ट को। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी पास्ट या भूतकाल है आप उनका, उसे भुलाकर, ओके, उसे निकाल कर, उसे लेट गो करके, रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ते हुए कदम उनके मुझे दिखाई देते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, अभी मैंने वही कहा ना कि पास्ट की चीज़ें एक तो दोनों के दरमियान जो हुई है वो उनको परेशान कर रही है, जिसे वो भुलाना चाहते हैं। या फिर इनका पास्ट रह चुका है, इनका पास्ट में किसी के साथ रिश्ता रह चुका है जो आज भी उनको एक साई की तरह उनका पीछा कर रहा है, या बहुत सारी तकलीफ़ें हुई हैं इस इंसान को, आपके पार्टनर को पास्ट में, या आपका भी पास्ट रह चुका है। शायद आप एक टॉक्सिक रिश्ते में गए थे, पता नहीं यहाँ पर।
ऐसा मुझे लगता है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई थी, ज़बरदस्ती आपने शादी की थी, शादी नहीं टिक सकी, शादी टूट गई और उस ट्रॉमा में आप थे और उस वक़्त इस इंसान से आपको प्यार मिला और वो रिश्ता आगे बढ़ा, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। सो यू नो पास्ट जो रहता है हम हर एक इंसान का एक तो चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है, पास्ट ट्रॉमास कुछ ना कुछ रहता है हमारे जीवन में, कुछ ना कुछ हो जाते हैं चीज़ें जो जिसे भूलना हम कोशिश तो करते हैं कि ये चीज़ें मुझे भूलनी पड़ेगी, क्योंकि आगे अगर बढ़ना है तो पिछली जो बुरी चीज़ें हुई हैं हमारे जीवन में उसे भुलाकर ही आप आगे बढ़ सकते हो। उन चीज़ों को लेकर आप जाएँगे तो दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी और आगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो जो पास्ट में हुआ है वो उससे आपको भुलाना ही होगा। तो मुझे लगता है एक तो आप भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हुआ उसे भुलाकर एक नई शुरुआत, या फिर आपके पर्सन अपना पास्ट भुलाकर आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं। दैट इज ट्रैवलिंग एनर्जी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या ये पर्सन ट्रैवल करके आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं आने वाले वक्त में, या पर्सन यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर किसी ट्रैवलिंग जर्नी में पर है या ट्रैवल कर रहे हैं, किसी जगह पर गए हैं अपने काम के सिलसिले में और किसी सिलसिले में चले गए हैं, कहीं दूर चले गए हैं, तो ट्रैवल कर रहे हैं शायद, या ये ट्रैवल कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ओके, अकेले ट्रेन में बैठे हैं, अकेले फ्लाइट में हैं, तो कहीं न कहीं वो आपकी आपकी यादें उनको सता रही हैं। शायद उसी ट्रेन में या उसी जर्नी में पहले आप दोनों साथ में गए थे, आज वो अकेले हैं शायद। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी उनको आपकी याद दिला रही है। देन देयर इज़ थंडरबोल्ट। डेफ़िनिटली देखिए यहाँ पर ये टावर का कार्ड है, जहाँ पर आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के दरमियान काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ गई थी शायद। उस वक़्त आपने उनको नहीं समझा या उन्होंने आपको नहीं समझा और दोनों गिर चुके हो। ओके, मतलब ये रिश्ता टूट चुका था या बिल्कुल अभी भी टूटा हुआ ही आपको लगता है। अभी भी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आप दोनों का, या अभी भी हो सकता है ना कि आपको लगता है कि कुछ बुरा हुआ आपकी ज़िंदगी में जो आपने नहीं सोचा था या जो आप नहीं चाहते थे, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं एक-दूसरे को माफ़ करने की तैयारी आज मुझे दिखाई देती है। आपके पार्टनर की साइड से तो पूरी तरीके से मुझे दिखाई देती है कि वो सारी चीज़ें भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी गलती हो गई जिसके लिए वो पश्चाताप कर रहे हैं और आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। या अगर आपसे कुछ गलती हुई है जाने में, अनजाने में, तो वो आपको माफ़ भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आज लगता है या आपको एक लगता है कि कहीं न कहीं इंसान है, इंसान से गलती होती है और माफ़ करके आगे बढ़ना एक अक्लमंदी का काम होता है। क्योंकि वही चीज़ें अगर आप लेकर बैठेंगे कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो वहीं पर पड़े रहेंगे। लेकिन उससे कहा, उसकी गलती थी, उस वक़्त नासमझ था इंसान, कह दिया, समझकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी खुशी उसमें है। सो यू नो दिस पर्सन इज़ प्रोजेक्शन का कार्ड ये कहता है कि पर्सन अपने अंतर मन में झाँक कर देख रहा है कि आपकी तरफ से क्या आने वाला था या उनकी तरफ से उनको क्या देना था इस रिश्ते में, ताकि रिश्ता बेहतर होता, या पास्ट में इस इंसान से कुछ गलती हुई है तो क्यों हो गई, या फिर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करके शायद आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों का रिश्ता जो एक एक ऐसी मुकाम पर आकर अटका हुआ था ना, जो आगे नहीं बढ़ रहा था। उनको लग रहा था कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा था कि अभी आपको कोशिश करनी ही नहीं है, उनको आने दो आपके पास। तो ये थोड़ी-सी ज़िद वाली फीलिंग्स भी यहाँ पर मुझे आज दिखाई देती हैं कि कहीं न कहीं आप भी सही हो, वो भी सही है। बस एक-दूसरे को समझना आप दोनों का कहीं न कहीं कम पड़ रहा है इस रिश्ते में। शायद आप उनको समझते तो आप वो चीज़ें एक्सपेक्टेशंस रखते ही नहीं उनसे, या वो आपको समझते तो मुझे लगता है कि रिश्ता टूटता ही नहीं। अगर टूटा है या बातचीत बंद है या बातचीत होती है लेकिन बहुत ही कम बातचीत होती है, पहले जैसे एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, आपको तकलीफ़ हो रही है इस वक़्त, ऐसा भी हो सकता है। ओके? आगे बढ़ता हुआ रिश्ता मुझे नज़र आता है मोमेंट टू मोमेंट। देखिए मोमेंट टू मोमेंट जो कार्ड है ना, ये धीरे-धीरे रिश्ता आगे जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार होगा और बहुत ही जल्दी दोनों मिलेंगे या दोनों का रियूनियन होगा, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें होंगी, ठीक है? जैसे कि आपका जो वज़न होता है ना, वज़न इंसान का बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है, इंसान मोटा हो जाता है। अभी वो मोटा होने के लिए धीरे-धीरे मोटा हुआ था, एक दिन में तो मोटा नहीं हुआ। वैसे वो मोटापा घटाने के लिए थोड़ा-सा वक़्त लगेगा।
ओके, सो धीरे धीरे वो वजन घटेगा भी। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है कि देखिए एक साथ रिश्ता नहीं टूटा है, लड़ाई झगड़े, दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते बढ़ते फिर रिश्ता कहीं ना कहीं टूटा है। अभी रिश्ता जुड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको यहाँ पर रखना चाहिए। देखते हैं लव ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या एनर्जीज इस पर्सन की तरफ से आ रही है। लाइक करिएगा इस वीडियो को। लाइक करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगते, फ्री है। सब्सक्राइब करने के लिए भी बिल्कुल फ्री है। मेंबरशिप ले सकते हो जिसके कुछ चार्जेस। देखिए रनर है, आई डोंट वांट टू रन एनीमोर, ये आपकी एनर्जी मुझे नजर आती है। मैंने कहा ना कि आप अभी इस इंसान के पीछे, इस रिश्ते को बचाने के पीछे आप नहीं भागना चाहते। आपको अभी लगता है कि आपने जो करना था आपने कर लिया। अभी जो भी मेहनत होगी या जो भी प्रयास होगा आपके पार्टनर की तरफ से ही होना चाहिए। ये आपने मन में ठान लिया है शायद कि जो भी होगा उनकी तरफ से होने दो, आने दो उनको मेरे पास, या आने दो और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने दो। तो मुझे लगता है यू आर स्टॉप, मतलब आप रुके हुए हो लेकिन इंतज़ार कर रहे हो। अगर आप रुके हो और कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी आप दोनों के दरमियान जिसने इस रिश्ते को बिगाड़ा था, तो ये पर्सन आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, रिवील करना चाहते हैं, कुछ सच्चाई आपके सामने लाना चाहते हैं ये पर्सन इस रिश्ते के बारे में। और वो सच्चाई हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी टाइम से वो छुपाई थी आपसे कुछ बातें, या फिर आपको किसी तीसरे इंसान से पता चली आपके पार्टनर के बारे में बातें और आपको धक्का लगा था। तो वो क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों हुआ था, क्या सच्चाई है। क्योंकि लोग होते हैं ना, मिर्च मसाला लगाकर एक बात को 10 बातें बताते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ सच्चाई इस रिश्ते के बारे में आने वाली है। सीक्रेट्स हैं कहीं ना कहीं। आज मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के रिश्ते में जो मेन ऑब्स्टेकल है वो है सीक्रेट। मतलब आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया था जो आपको पता चला और रिश्ता खराब हो गया, या फिर आपके बारे में कुछ पता चला आपके पार्टनर को और गलत फहमियाँ हो गई। सो ये चीज़ें मुझे नज़र आती है कि कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी तो रिश्ता बिल्कुल सही हो जाएगा, या कुछ सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आएगी तब भी रिश्ता सही हो जाएगा। सो इट इज़ शोइंग मी मिसकम्युनिकेशन। देखिए रियूनियन का कार्ड आ ही गया, जो ये कहता है कि इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, प्यार है, और आपके दिल में भी उतना ही प्यार है, वो क्लियरली नज़र आता है। तो ये पर्सन आगे जाकर आपके साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे, और उनको लगता है या उनको फील होता है कि चाहे आप दोनों कितने भी लड़े एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ओके, सो इस इंसान को एक भरोसा है आपके ऊपर और आपके प्यार के ऊपर। आज इस पर्सन को आपकी कीमत पता चली, आपकी वैल्यू पता चली कि आप हो तो कितनी खुशी है उनकी ज़िंदगी में, और आप नहीं हो तो खालीपन है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो डेस्टिनी, आप दोनों की तकदीर या आप दोनों की किस्मत, आप दोनों की मंजिल एक ही है। एक ही मंजिल पर आप चल पड़े हो। सो मिलना तो है, ये तो फिक्स है, यूनिवर्स ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। और एक कार्ड है जो कि फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगकर, देखिए माफ़ी मांगने से कोई भी इंसान छोटा नहीं होता है। आपकी गलती है तो ज़रूर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है तो ज़रूर सॉरी कह के बात ख़त्म करने की कोशिश करें। आप माफ़ी मांगने का काम आपका है, सामने वाला आपको माफ़ करे ना करे उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ईश्वर तो कहते हैं कि हर किसी को आपको माफ़ तो करना ही चाहिए, आपका उतना दिल तो बड़ा होना चाहिए। सो यहाँ पर डेस्टिनी, यानी कि अगर दोनों की मंजिल एक ही है तो आप अलग अलग नहीं जा सकते, साथ में ही आगे बढ़ोगे, ये एक संकेत है आपके लिए। सो मुझे लगता है कि इस इंसान को अभी पता चली है आपकी वैल्यू, इनको पता चला है कि कहीं ना कहीं आप एक अहम हिस्सा बन चुके हो उनके ज़िंदगी का। रियूनियन के बाद ही सब कुछ चीज़ें दोनों के सामने आ जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। इनके दिल में जो भी बोझ है वो कम हो जाएगा जब वो आपसे मिलेंगे और आपके लिए कोई स्टैंड भी लेंगे। ठीक है, आज ये पर्सन मुझे लगता है कि इनको भी पता चला है आपके बारे में कुछ ना कुछ, कि आपके लिए रिश्ता आया है, या आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या फिर आप उनके लिए अभी भी रुके हो। तो ये कुछ ना कुछ स्टेप तो लेंगे। ओके, सो आज के रीडिंग में इतना ही। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।